अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स मास्टर क्लास के डे 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है बिजनेस एंड फॉर्मल मैसेज राइटिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, फ्रीलांसर हैं या फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ अच्छा काम करना ही काफ़ी नहीं बल्कि अपनी बात को प्रोफेशनल तरीके से लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की। बिज़नेस कम्युनिकेशन से मुराद है किसी ऑफिस, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनल तरीके से शेयर करना। इसका मकसद सिर्फ मैसेज भेजना नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन को इस तरह पहुंचाना होता है कि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए और कन्फ्यूजन ना हो। एक अच्छी बिज़नेस कम्युनिकेशन की कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1 क्लियर होनी चाहिए, नंबर 2 शॉर्ट और टू द पॉइंट होनी चाहिए, नंबर 3 रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, नंबर 4 ग्रामर और स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं। पहली है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट के दरमियान होती है, जैसे मैनेजर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे, एचआर कोई नोटिस शेयर करे या मीटिंग मैसेज भेजे। दूसरी है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन कंपनी के बाहर के लोगों के लिए होती है, जैसे क्लाइंट्स, कस्टमर्स, वेंडर्स या बिजनेस पार्टनर्स के साथ। यहाँ प्रोफेशनलिज्म और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये कंपनी की इमेज को रिप्रेजेंट करती है। अब अगला टॉपिक है फॉर्मल मैसेज। फॉर्मल मैसेज वो होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाएं। इसमें हम कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, हम पोलाइट और प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने टीचर या मैनेजर को भेज रहे हैं तो हाय या क्या हाल है की जगह अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर लिखना ज़्यादा मुनासिब है। इसी तरह रिक्वेस्ट करते वक्त फ़ाइल भेजो के बजाय काइंडली शेयर द फाइल लिखना ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब बात करते हैं बिज़नेस अनाउंसमेंट की। बिज़नेस अनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुंचाना, जैसे ऑफिस हॉलीडे अनाउंस करना, मीटिंग का स्केड्यूल बताना, किसी इवेंट की इन्फॉर्मेशन देना या कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना। अनाउंसमेंट हमेशा क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए ताकि किसी को दोबारा पूछना ना पड़े। अगला टॉपिक है मीटिंग मैसेजेस। मीटिंग मैसेजेस भेजते वक्त 5 चीज़ें मेंशन करें। मीटिंग किस लिए है, कब है, कितने बजे है, कहाँ होगी और पार्टिसिपेंट्स को क्या प्रिपेयर करना आना चाहिए। ये तमाम इंफॉर्मेशन देने से कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है। अब आते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन पर। क्लाइंट किसी भी बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, इसलिए क्लाइंट से बात करते वक्त हमेशा रिस्पेक्टफुल टोन यूज़ करें, कभी भी रूड लैंग्वेज यूज़ ना करें और अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन फ़ौरन अवेलेबल ना हो तो क्लाइंट पोलाइटली अपडेट दें। याद रखें, एक अच्छा मैसेज क्लाइंट का ट्रस्ट मजबूत करता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की। आजकल बहुत सी कंपनीज व्हाट्सएप को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीटिंग से मैसेज शुरू करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, अगर ज़रूरत हो शॉर्ट और क्लियर मैसेज लिखें और भेजने से पहले एक दफ़ा ज़रूर रीड करें। बार बार इमोजीज यूज़ करना, शॉर्ट फॉर्म्स लिखना या ऑल कैपिटल लेटर्स में मैसेज भेजना अवॉइड करें। आखिरी टॉपिक है बिज़नेस टोन। टोन से मुराद है कि आपका मैसेज पढ़कर सामने वाले को कैसा एहसास होता है। प्रोफेशनल टोन हमेशा रिस्पेक्टफुल, पोलाइट और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर आपका टोन अच्छा होगा तो आपका मैसेज भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लेक्चर का खुलासा ये है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश या डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आज से जब भी आप कोई बिज़नेस या फॉर्मल मैसेज लिखें, खुद से 3 सवाल ज़रूर पूछिए। क्या मेरा मैसेज क्लियर है? क्या मेरी टोन प्रोफेशनल है? क्या मैंने तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन की हैं? अगर इन तीनों का जवाब यस है तो समझ लीजिए कि आपका मैसेज सेंड करने के लिए रेडी है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें।
اللہ حافظ.